बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, काहना में एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने अपने ही 4 बच्चे नहर में धक्का देकर कत्ल कर दिए गए और जो है हर आँख अश्कबार है। और आपको बताऊं कि ना सिर्फ जो है इस वाक़े पर, इस जुल्म पे जो है हर इंसान अफसरदा है, वहीं जो है पूरा काहना जो है बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है इस गम में रो रहा है। मेरे साथ जो है सकीना बीबी बैठी हैं, जो है अज़ीम की बेगम भी हैं, और इनके 2 बच्चे जो हैं वो जो बच गए, जबकि 4 बच्चों को अज़ीम ने जो है नहर में धक्का देकर जो है इस जहान फ़ानी से कूच करवा दिया। तो ये जो बच्चा सकीना बीबी की गोद में है, ये कोई 14-15 दिन का बच्चा है और जो है ये लड़का है और ये बच गया। हम सारा वाक़या सकीना बीबी से ही पूछेंगे कि क्या वजह बनी कि अज़ीम ने इनके साथ जो है इतना जुल्म किया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी, आपके शोहर ने क्या झगड़े की वजह से ये 4 बच्चे जो है वो नहर में धक्का दे के मार दिए? नहीं, कोई झगड़ा नहीं, साडा कोई कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक मेरे पे बच्चे ना बैठी हुई हैं। कोई पता ही नहीं सी है भी एड्डा वड्डा मसला साढ़े सिर ते आ जाना, कोई पता ही नहीं सी है। इन्ना मेरा बेटा आया है, कह रहा मम्मा मैं ना डबल रोटी आप खाओ, तो मैं अभी आ रहा हूँ। तेरे मामू ने पूछा भी गुलाम साहब कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मामू मैं ना पापा के साथ जा रहा हूँ चीज़ लेने, बस। कि आपके 4 बच्चे आज दुनिया में नहीं है, ज़ाहिर है एक माँ है। एक माँ जिस तरीके से एक दर्द को महसूस कर सकती है, वो दर्द जो है मैं और कोई और शख्स नहीं कर सकता। आपके ऊपर यकीनन क़यामत टूटी होगी। क्या वो वक्त था जब आपको ये पता चला? जब मैंने पता लगा है कि मेरे बच्चे सुट दिते ने, तो काफ़ी देर हो गई सी। मैंने तो दसिया ही उदो गया, जब मैंने पता ही नहीं चले बच्चे मेरे सुट दिता उन्होंने। जब पता लग गया तो बस मेरी जान निकल गई है। पता ही नहीं चले की बन की गया, मैं और नहीं कह सकती बस। अच्छा बाजी, क्या आपने कभी सोचा था कि अज़ीम इस तरीके से करेगा कि जो है इतना जो है अपने ही जिगर गोशे, अपने ही बच्चे जो हैं वो जो है कत्ल कर देगा और नहर के पानी में फेंक देगा? नहीं, कोई पता नहीं सी। कोई ऐसा कोई मूँह तो होंदा है कि पता चलता है भी कोई मसला होने वाला है, चेहरे तो पता चल जाता है। कुछ भी नहीं सी, चेहरा भी सही सी, सारा कुछ सही सी, पता नहीं। और रब सोने ने पता ही है, उस बंदे ने पता जिन्हें एड्डा जुल्म कमाया उन्हें। आपने सब्र कैसे किया? क्योंकि 4 बच्चों का चला जाना इतना तकलीफ़ दिया कि इंसान को सब्र नहीं आता। आपको कैसे सब्र आया? ए मैं दिल चीर के देखो सब्र आया मैनू सब्र नहीं आता। वो मरेगा फिर मैंने सब्र आना है, उन्हें मार दवो फिर मैंने सब्र आना, तो मैंने उसका सब्र नहीं आना। मेरा दिल चीर के देखो, मैनू पुछ के वेखो मेरे की मैनू हो रहा अंदर अंदर, क्यों तुम मैंने जलील करते हुए बार बार मेरे को गल्ला पूछ के खुदा दा ना। ऐ वेखो बस करो जो सारे, मैं हार गई हूँ, गल्ला कह के मैं हार गई हूँ। नाज़रीन, बच्चों के नाना हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 4 बच्चे नहीं रहे, आप उनसे यकीनन बहुत प्यार करते होंगे और जो आपके साथ वो खेलते होंगे, आज उनकी कमी आप कैसे महसूस कर रहे हैं? कमी तो हम बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये तो औलादों वाले जानते हैं या नवासों वाले जानते हैं, या वो नहीं जानते जिनके पास ना तो नवासे हैं या औलाद नहीं है। उनको क्या पता उसी को जिसके नवासे हैं या जिसकी औलाद है। अगर हम आपसे ये बात करते हैं कि हमारे साथ कुछ किया जाए, इंसाफ किया जाए, तो हमारी आपसे भी, प्रेस वालों से भी और हकाम बाला से भी ये दरख्वास्त है कि इस दरिंदा सिफ्त इंसान को इस काना बाज़ार में सरेआम फांसी दी जाए और क्रेन के साथ। ये हमारी जनाब वज़ीर आला नकवी मोहसिन नकवी साहब से अपील है, और इस पुलिस वालों का हम शुक्रगुज़ार हैं जो काना थाने के लोग हैं। पुलिस वाले उन्होंने बहुत अच्छा किरदार हमारे साथ अदा किया है, हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, और साथ हम प्रेस वालों को बहुत शुक्रगुज़ार। अच्छा अंकल जी, अज़ीम ने सारा ये ड्रामा किया शुरू के अंदर कि बच्चे इसके अगवा हो गए हैं और पुलिस के पास भी गया, लेकिन जो है इसने ख़ुद जो है अपने ही बच्चे मार दिए। क्यों इसने ऐसी हरकत की? क्या ये नफसियाती मरीज़ था? ना तो नफसियाती मरीज़ था, ना ऐसी से उसकी बीमारी थी। अब कोई साबित कर दे तो हम इस चीज़ को नहीं मानते। वो बिल्कुल नॉर्मल हाल में था। कोई पागल आदमी किसी अपने बच्चे को कोई फल वगैरह खिला सकता है? मुझे साबित करके दें। पागल आदमी कभी किसी को कुछ नहीं खिलाएगा। जब भी खिलाता है नॉर्मल आदमी अपने बच्चों को चीज़ खिलाता है। फिर सेल्फियाँ पागल लगा सकता है, कोई कैमरा चला सकता है, कोई मोबाइल पागल चला सकता है? आप बता दें, मैं आपसे सवाल करूँ, पागल आदमी क्या मोबाइल चला सकता है? या दिमागी जिसका तवाज़ुन ठीक ना हो वो मोबाइल चला सकता है? अच्छा, अब अज़ीम पाबंद सलासिल है। क्या आपने जो FIR जिस तरह आप दर्ज करवाना चाहते थे उस तरह FIR दर्ज हुई है और आपको इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह मुझे काना पुलिस वालों से पूरी उम्मीद है
कि कान्हा पुलिस वाले हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये हमारा यकीन है। और मैं अल्लाह के भरोसे से ये बात करता हूँ। और कान्हा पुलिस वाले हमारा साथ पूरा पूरा तामन करेंगे और आखिरी दम तक तामन करेंगे हमारे साथ। मैं शुक्रगुजार हूँ कान्हा पुलिस वालों का। अच्छा, ये जो 4 बच्चे थे, एक बेटा 3 बेटियां, कैसे थे? लड़के के बारे में सुना है कि वो बड़ा नमाजी था, छोटा बच्चा, और बड़ा नेक फर्मा बरदार बच्चा था, लेकिन वो आज दुनिया में नहीं है। कैसा आप उसका दर्द बर्दाश्त करते हैं? ये तो बात फिर दोबारा वही रिपीट हो रही है। अब मैं क्या बताऊं कि उस बच्चे के बारे में क्या बताऊं। बहुत नेक बच्चा था, बड़ा सालिया बच्चा था और बड़ा ही प्यार करने वाला बच्चा था। छोटों से प्यार और बड़ों का अदब करने वाला था। और मोहल्ले में भी अच्छे बच्चों के साथ खेलता था, मस्जिद में जाता था, नमाज़ पढ़ता था। और आम लोग तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लेकिन वो बच्चा जब भी सलाम लेता है कहता है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इससे आगे मैं क्या बताऊँगा आपको उस बच्चे के बारे में। नाजरीन, गम की दास्तान है, दुख की दास्तान है। अल्लाह ताला इनको सब्र अता फ़रमाए। और सकीना बीबी की भी आप हालत देख सकते हैं और इनके वालिद की भी हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से परेशान है। क्योंकि इस घर के अंदर जो है, जब इन 4 बच्चों का शोर होता था, खेलते थे, तो जो है खुशियाँ बिखरती थी। लेकिन आज ये 4 बच्चे नहीं हैं, तो यकीन जाने कि मेरे से भी बात करना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। और गम की इस कैफियत में अल्लाह ताला से हम दुआ भी ये करते हैं कि इनको भी इंसाफ मिले और मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि आइंदा कोई सफाक से सफाक शख्स भी अपनी औलाद के साथ ऐसा घनौना खेल ना खेले। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।